जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूँ। अखंड भारत का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। और ब्रिटिश राज्य जब हमारा देश गुलाम था तो किस प्रकार से राज्य को बांटा गया था, और जब आज़ाद हुआ भारत तब भारतीय राज्य किस प्रकार से बना। तो आपको उम्मीद है कि नई जानकारी मिलेगी। तो आप लोग जो नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अगले किसी व्यक्तियों तक पहुँचाइए ताकि उनको लाभ हो। अंग्रेज सरकार ने हमारा अखंड भारत को 552 से अधिक टुकड़े करके हमें आज़ादी के रूप में दिया, जिन्हें जोड़कर देश बनाना असंभव था। सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके अन्य सहयोगी अथक प्रयास से एक देश का निर्माण किया जो आज का भारत है। अंग्रेज के द्वारा भारत को 4 राज्यों में बांटा गया था, ए, बी, सी तथा डी में। ए में क्या ब्रिटिश प्रोविंस थे, वह राज्य जहां अंग्रेज का शासन था वो 9 थे संख्या में। बी प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जो देसी रियासत देसी राजा राजवाड़े करते थे, वो भी 9 रियासतें थे संख्या में। अब आगे आता है कि हमारा कुछ अलग प्रकार के, जो सी कमिश्नरी स्टेट, जो बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, वहाँ से वो व्यापार करते थे और इस तरह की संख्या जो था वो 10 थे। और यूनियन टेरिटरी, ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, ये संख्या में 1 थे जो डी था। तो ए, बी, सी, डी में अंग्रेजों ने 4 हिस्से में राज्यों की संख्याओं को हिंदुस्तान में बांट दिया था। अब आता है भाषाई आधार पर जब राज्य अलग होने लग गए, जब आज़ादी मिला तो एस्केधर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए सबसे पहला 1938 में एस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया गया। जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पत्ताभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया, क्योंकि इन समिति में भी इसका स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अब एक मोड़ आता है, उस मोड़ के बारे में बताएंगे। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामालू भूख हड़ताल में बैठ गए। 56 दिन तक भूख हड़ताल में रहे, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप जनता में एक बड़ा विरोध और आक्रोश उत्पन्न हुआ और उसके परिणाम स्वरूप हमारा देश में भाषा के आधार पर राज्य का एक मांग बहुत ज़बरदस्त और ज़ोरदार तरीके से उठने लगा। और इसको शांत करने के लिए 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर के तेलुगु भाषा के लिए अलग आंध्र प्रदेश के नाम से राज्य का मतलब कि स्वीकार कर दिया गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और इस प्रकार से ये आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बन गया हिंदुस्तान का भाषा के आधार पर। अब आता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और इसमें अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया, जो भाषाई आधार पर राज्यों के कानून को मान्यता दे दिया गया। मतलब कि राज्यों का गठन करने के लिए एक कानून बना और उसको मान्यता दे दिया गया, और फजल अली आयोग के द्वारा। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान का संशोधन हुआ, 1956 में पारित हुआ। इसके बाद राज्य जो ए, बी, सी, डी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, इनको रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य बनाया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो डायरेक्ट केंद्र से उनका शासन किया जाता था। ओके, तो आई होप कि अब नेक्स्ट है पेप्सू, पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश से हुआ। पेप्सू 4 भागों में टूट गया। हिमालय हिमाचल प्रदेश में, हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब, यूटी चंडीगढ़। इस प्रकार से भारत का एक विशाल साम्राज्य सिमट कर इतने में रह गया, जिससे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इस प्रकार से हमारा ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बने। पहले से केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इसकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक दमन द्वीप 2 अलग है, इन्हें 1 कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो हमारे भारत का वर्तमान है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया। धन्यवाद। आप जरूर चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करिए।